वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी पोएट्स इन पैनकेक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो भाई इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यहीं से बनेगा तुम्हारा पेपर। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अशोका मित्रन डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो कैसा बताया था, रट्टाबाजी नहीं करनी है। क्या है, इट लुक लाइक अ हेयर कटिंग सलून विद इनकैंडेसेंट। नहीं, मैंने जो चैप्टर की वीडियो में जैसे समझाया ना वो अपने दिमाग में बसा लो। तुमने देखी है पोएट पैनकेक की वीडियो? मैंने न्यू एनिमेटेड सीरीज की वीडियो लॉन्च करी है, जाके उस वीडियो को देखो पहले। उसमें मैंने ना पीछे पिक्चर्स चले हैं जिससे लर्न करने में तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक एक बात तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी। तुम्हें पता है, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उन्हें पता है कि भाई मेकअप रूम कैसा था। वो नाई की दुकान जैसा था, उसमें एक चेयर थी, शीशे थे, शीशों के साथ में बल्ब जो बड़े बड़े लाइट होती है जिसमें से हीट निकलती है वो था। बहुत गर्मी रहती थी उसमें। तो अशोका मित्रन परेशान होते हैं कि जो वो एक्टर एक्ट्रेस जो अपना मेकअप कराते हैं उन्हें कितनी गर्मी झेलनी पड़ती होगी उन लाइटों में से जो निकलती थी। उस ज़माने में एलईडी और ये CFLA तो नहीं थी ना, CFL भी नहीं, अब तो LED यूज़ होती है, वो नहीं थी। वो जो बड़े बड़े वॉट वाले बल्ब होते थे वो होते थे। तो उसकी गर्मी में वो मेकअप करवाते थे, ये बता रहे हैं वो। तो यही लिखा है, इट लुक लाइक अ हेयर कटिंग सॉलन विद इनकैंडेसेंट लाइट। तो ये इनकैंडेसेंट की स्पेलिंग लर्न कर लो, ये लिखना ज़रूर। द लाइट प्लेस्ड एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन मिरर। बहुत सारे मिरर्स थे हर जगह, हर मिरर रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को तो गर्म हो जाता था। इतना हॉट था और वहाँ पे बैठ बैठ के उनको मेकअप करवाना पड़ता था। तो इट वॉज लाइक फायरी मिजरी, गरम गरम परेशानी, फायरी मिजरी, ठीक है। चलो, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो? वाई डिड ही जॉइन द स्टूडियोज? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? भाई 3 क्वेश्चन है, 3 in 1 है। जेमिनी स्टूडियो में करता क्या था, ज्वाइन क्यों करा था, डिसअपॉइंटेड क्यों था? तो ऑफिस बॉय का काम था मेकअप करने का क्राउड का। मिक्स करता था पेंट की बाल्टी में बहुत सारे पैनकेक को और पोत दिया करता था क्राउड प्लेयर के मुंह पे, ठीक है। पेंट करता था, एक पेंट मतलब ये नहीं वाइट पेंट लगाता था, मतलब जो भी प्रोडक्ट आता होगा उसको, ठीक है। ज्वाइन करा था स्टूडियोज़ को एक स्टार, एक बहुत बड़ा एक्टर, एक बहुत बड़ा राइटर, एक बहुत बड़ा लिरिक राइटर बनने के लिए, बट वो ऐसा बन नहीं पाता है। थोड़ा बहुत पोएट टाइप भी था। डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि वो सबसे लोअर लेवल पे था इन द स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में, और हायरार्की में सबसे लोअर लेवल पे था मेकअप मैन में। तो इसलिए उसको था कि यार मैं अपनी ड्रीम्स जो थी लाइफ की कभी पूरी ही नहीं कर पाया। थर्ड क्वेश्चन, Subbu was a charitable and improvident man, says अशोका मित्रन। प्रोवाइड 2 reasons to justify it। कि सुब्बू जी बहुत अच्छे इंसान थे, चैरिटेबल, सबको जो है प्यार करते थे, चैरिटी बहुत करते थे, समझाओ। तो yes, he had genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near relatives and acquaintances। यानी कि जान पहचान वाले लोग, रिश्तेदार पड़े रहते थे उनके घर में, खाना खा रहे हैं, उनका राशन खा रहे हैं, उनके पैसों पे जी रहे हैं, बट वो फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहते। तो उन्हें लगता था क्या हो गया तो, ठीक है। तो सुबह कभी किसी को मना नहीं करते थे मेरे घर मत आओ, और बहुत लोगों को वो सपोर्ट करते थे। Why was the legal advisor referred to as opposite by others? तो ये तुम्हें पढ़ने की भी क्या जरूरत है, मैंने तुम्हें बताया तो है कि लॉयर जो था वो खाली था स्टूडियो में, जो पैंट टाई सूट बूट पहनता था, बाकी सब लोग धोती और शर्ट पहनते थे। उसकी जॉब थी सपोर्ट करना और एडवाइस करना प्रॉब्लम पे, बट इनफैक्ट वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। जैसे कि उसने करियर एंड करियर था एक एक्ट्रेस का, उसको डरा के। ही वॉज राइटली कॉल्ड इलीगल एडवाइजर। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। यानी कि कोल्ड लॉजिक इंसान था। वो चिल्ला रही थी, रिकॉर्ड करके सुना दे क्या हरकत है ये, और वो बेचारी चली जाती है। तो वो न्यूट्रल मैन था अमंग गांधीयट्स एंड खादियट्स, यानी कि गांधी जी को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में, खादी पहनने वाले लोगों के बीच में वो न्यूट्रल रहता था। एक पिक्चर भी प्रोड्यूस करी थी, वो चली नहीं थी। What do you find about अशोका मित्रन्स राइटिंग स्टाइल? कैसे लगता है? बहुत बढ़िया है, ह्यूमर डालते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इवेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से, जिसके हम एंगेज हो उनके कंटेंट से जो वो लिख रहे हैं। द नरेटिव ऑल्सो हैड अंडरनेथ पैथोस ऑफ ऑन मेनी ओकेजन, यानी कि वो जो भी कमियाँ होती हैं इंसानों की उसे दर्शाती हैं। Why did the magazine The Encounter ring a bell in the writer's mind? जैसे ही वो लाइब्रेरी जाते हैं, एनकाउंटर मैगजीन देखते हैं, तो कहते हैं दिल में और दिमाग में बची घंटी। घंटी क्यों बजती? क्योंकि जो है द राइटर वांटेड टू पार्टी, अब पूरा सिनेरियो बताना पड़ेगा एनकाउंटर मैगजीन देखने वो क्यों गए। तो राइटर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय एनकाउंटर। तो उन्होंने सोचा भाई कि पहले खर्चा करूँ
लिख के भेजूँ, पोस्ट करूँ एनकाउंटर वालों को, उससे पहले देख लूँ मैगजीन है भी कुछ बढ़िया या नहीं है। तो वो वहाँ जाते हैं उसको चेक करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, और वहाँ पे जब वो उस मैगजीन के एडिटर का नाम देखते हैं तो दिल में बजती है घंटी, क्योंकि वो थे स्टीफन स्पेंडर, वही पोएट जो जेमिनी स्टूडियो आए थे स्पीच देने के लिए कुछ समय पहले। तो इसलिए व्हाट वाज शुभूज लिटरेरी अचीवमेंट क्या थी उनकी, तो वो बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत सारी पोम्स उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, जैसे का एक एग्जांपल आपको लिखना है, उनकी जो स्प्रॉलिंग नॉवल है, उन्होंने एक नॉवल लिखी है थिलाना मोहनम्बलम, और ठीक है उसमें बहुत सारी कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं, वो आपको लिखने हैं। वो काफ़ी सक्सेसफुल थे देवदासीज को रिक्रिएट करने में इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लर्न कर लो, उनकी लिटरेरी अचीवमेंट है। नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय MRA। मॉरल रिटायरमेंट आर्मी वालों ने जो प्लेस करे थे उसको इन्फ्लुएंस हुए थे जेमिनी वाले, कॉपी भी करा था कहीं ना कहीं, बताओ कैसे। तो यस, MRA वाले जो प्ले करते थे, जैसे जोथम वैली ऑफ फॉरगॉटन फैक्टर, वो जो है मैसेज तो सही देते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ के प्लेस देते हैं अच्छाई करो भला करो, बट जो है उनका एक चीज़ बहुत बढ़िया होती थी इनके प्लेस के अंदर कि इनके जो कपड़े थे, ड्रेसिंग सेंस होता था, कॉस्ट्यूम होती थी, सेट जो होते थे वो बहुत बढ़िया होते थे। उनका सनराइज और सनसेट का जो सीन था उससे हम लोग इतना इम्प्रेस होते हैं, कॉपी नहीं कहेंगे, मेरी बात गलत है, हमने कॉपी नहीं करा, हमने अच्छा लगा और हमने उनको उनके जैसे दर्शाना शुरू करा अपने प्ले के अंदर भी। तो इसलिए जब भी तमिल प्लेस होते थे तो फिर पूरा बेयर स्टेज रखा जाता था, खाली स्टेज, वाइट बैकग्राउंड लगाया जाता था और एक ट्यून पे फ्लूट बज रही होती थी, यानी कि बांसुरी बज रही होती थी, ये सुबह का और जो है सनसेट का सीन दिखाता था। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, यानी कि स्टीफन स्पेंडर का जो है यहाँ आना जेमिनी स्टूडियो में ऑथर के लिए कोई मिस्ट्री नहीं बची थी। कब भैया, जब रिटायर हो जाते, बूढ़े हो जाते, तब जाके पता चलता है कि आया क्यों था मेरे जेमिनी स्टूडियो में। क्या होता है कि भाई वो एक कम्युनिस्ट थे जो अब कम्युनिज्म छोड़ के आ चुके थे वापस, उन्हें कम्युनिज्म पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बुक लिखी थी द गॉड दैट फील्ड, और बाकी सारे और बहुत सारे एसेस ने लिखी थी मिलके। वो जब बुक देखते हैं हमारे राइटर तब उन्हें पता चलता अच्छा ये एंटी कम्युनिस्ट थे ना, इसलिए ये यहाँ पे आए थे, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में भी बहुत सारे लोग एंटी कम्युनिस्ट थे। What does the God That Failed refer to? तो God That Failed refer to a book that was compilation of 6 essays by 6 eminent men. तो God That Failed एक किताब थी जहाँ पे 6 ऐसे थे, 6 बहुत बड़े बड़े लोगों के। इट वॉज अ लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन मिल रहा था 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन पे, और उसमें उन सभी ऑथर्स का डिसइल्यूजनमेंट कि जब उन्हें पसंद आना बंद हो गया कम्युनिज्म, उसकी स्टोरी लिखी हुई थी कि क्यों हुआ ऐसे। वॉट डज द राइटर मीन बाय फायरी मिजरी, मैं बता चुकी हूँ, वो जो गर्मी लगती थी मेकअप करते हुए। वॉट इज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू, क्या नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में उन्होंने बताया हमारे मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल इंटीग्रेशन चलता था, हर स्टेट के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, बहुत बढ़िया काम करते थे। तो ये आप रीड कर लो इसको, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले बंगाली थे चीफ उनके, वो चले जाते फेमस हो जाते हैं, फिर एक महाराष्ट्रियन आते हैं, फिर कन्नड़ के थे, और फिर आंध्र प्रदेश के थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो बर्मीज थे, लोकल तमिल, सब मिलकर मेकअप करते थे सभी एक्टर एक्ट्रेसेस का, ठीक है जी। तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट चैप्टर के इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, और बेस क्वेश्चन सीरीज के बेस क्वेश्चन भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो है बहुत सीधे से साधे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन, और कभी कभी सिंपल इज़ बेस्ट। पता चले बेस क्वेश्चन ही आ जाए आपके एग्जाम में, तो उन्हें भी जरूर देख लेना। वो बस 4-5 है, जैसे 10 ये 4-5 हुए हैं, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन पढ़ने, एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।